शकील साहब, किरायादारी कवानीन मौजूद हैं, सारा कुछ है, टेनेंसी एक्ट है, बाकी चीज़, लेकिन मैंने नहीं देखा कि हर साल किराया बढ़ा तो दिया जाता है, चाहे वो दुकान का हो चाहे घरों का, लेकिन उसमें जो रहने वाला है उस गरीब की इनकम भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ये बड़ा मसला है। और किराए एक गली में अगर मैं ले लूँ तो एक 5 मरले के घर का किराया अलग और दूसरे का अलग, ये बड़े मसाइल है। क्या इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? हमारे यहाँ 60% से ऊपर आबादी किराए के घरों में या किराए की दुकानों के साथ कारोबार करती है। देखें, बात ये कानून भी वैसा ही कानून है जैसे दूसरे कानून है। जब आपके जानी के देखें ना, आपको जो किराएदार की आप बात कर रहे हैं, तो रियल स्टेट सेक्टर ये इतना पाकिस्तान में पावरफुल हो चुका है, आप इस पे तो टैक्स नहीं लगा सर सकते। माफियाज हैं, बहुत सारे माफियाज हैं, उसमें एक आप रियल इस पे तो एस्टेट टैक्स भी ही है। नहीं लगा सकते। और इस वक्त सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारी इकोनॉमी की, वो जो रियल स्टेट ही है, क्योंकि टैक्स फ्री है और लोगों ने जो इंडस्ट्रीज पे उनका यार बड़ी ये एक अच्छी चीज़ है, स्पेकुलेशन पे चलता है, बजाय इसके कि मैं मिल लगाऊं, उसमें मजदूर रखूं, रोज जाके दिमाग ख़राब करूं अपना, उनके साथ चेक चेक करूं। क्यों ना एक प्लाट खरीदो जो साल बाद खुद ब खुद डबल हो जाएगा। तो ये आप इस पर टैक्स भी नहीं है और अब प्राइसेस पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो प्राइस निकाल देता है। और सोसाइटीज इतनी पावरफुल है, आम आदमी को तो उनके सामने चलती नहीं है। और जो जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये कानून जो है पाकिस्तान में बेसिकली वो तो गरीब मेरे लिए या आपके लिए है, कि जो इसको डरते हैं या इसको वायलेट करने की लेकिन हिम्मत तक शकील नहीं साहब, रखते, बड़ी जहाँ इसको अहम पावर बात है नहीं ये, है। वैसे मैं आपसे भी और भी फरोख से, ये अहम बात है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। मैं इकोनॉमी के प्रोग्राम्स हों या हमारे पॉलिटिकल शोज भी, करंट अफेयर्स के, या फिर असेंबली के फ्लोर पर इकोनॉमी की इतनी बड़ी बड़ी बातें, आम आदमी को चीनी देते, आटा देते, दाल देते, उसके किराए पर कोई तवज्जो नहीं है कि किसके घर का कितना किराया होना चाहिए। उस गरीब ने देखिए भी तो घर में रहना ही है, अगर उसको रहने ही ना दिया जाए उस घर में, वाइट कॉलर को, तो वो कैसे अपनी तनख्वाह में किराया दे? ये बड़ा मसला है। देखिए ना, ये गवर्नमेंटें जितनी भी हमारी आती हैं सक्सेस सिर्फ ये ड्रामेबाजी पे चलती हैं। आप देखें ना, जो सस्ता आटा हो गया, सस्ती रोटी हो गई, ये सारी ड्रामेबाजियां हैं। या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप लोगों को फ़कीर बना दें, ये सारे जो एक्शंस लेना लोगों को फ़कीर बनाने वाले हैं। उनको बताते हैं जनाब तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो। उनके लिए कभी कोई डिसेंट जॉब्स क्रिएशन करने की बात नहीं होती। उनके लिए जो होते डिसेंट जॉब क्रिएशन हो सकती थी स्टेट और इंटरप्राइजेस से, उसका उन्होंने ये हाल कर दिया, अब हर गवर्नमेंट कहती है इसको बेच दो। आपस में दस्तों गिरेबान हो जाएंगे सारी पार्टियां, मगर ये बेचने पे सब मुतफिक है। तो ये देखे ना, ये आपकी जो कि जब बजाय इसके कि सस्ता आटा, सस्ती रोटी, लंगर खाने और मुफ्त चीज़ें देने की बजाय आप अगर यही चीज़ें प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करते, तो आपके लोगों को बाइज्जत तरीके से रहने का हो आता और उनको काम करने की आदत पड़े। आप तो लोगों को कह रहे हैं आप काम ना करें, बस हम आपको दे देंगे, आप बैठे रहे, आप फकीर बने और हमारे लिए नारे लगाएं। ऐसे जो होगा आप कितने सालों तक देंगे आप? अभी तो आपकी वो यानी कि फाइनेंशियल की जो और सिचुएशन है, सर आप वही तो दूसरे मुल्क से मांग सब्सिडीज रहे की हैं। मद में, वही सब्सिडीज की मद में एक बोझ बनता जा रहा है। आप जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स दे रहे हैं, आप देख रहे हैं ये वाला इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, आप पर्स की बात करें, ये ब्यूरोक्रेसी की, जनरलों की, ये पॉलिटिशियंस की, खरबों खा जाते हैं एक साल में ये, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। ये कहते हैं मुश्किल फैसले से पूछो आप डिफाइन कैसे करते हैं कि लोगों का और तेल निकालना वो मुश्किल फैसले हैं इनके लिए? नहीं नहीं, ये इनके लिए सबसे आसान फैसला है। मुश्किल फैसला तब हो जब अपनी पर्स छोड़ें। हाँ आप ये तनख्वाह ना मुश्किल लें, फैसला है, ये या मुश्किल तनख्वाह फैसला है। ना लें, आपका तनख्वाह नहीं लेंगे भी, आप पर्स छोड़े, आप ये ऐलान करें कि जितनी मेरे चीज़ों पे पर्स पे जो खर्चा आता है या प्रोटोकॉल पे आता है या इन सारी चीज़ों पर, वो मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तनख्वाह मैं लूंगा 2 लाख।